Hello everyone. In previous lectures, we discussed about the history of organic chemistry and some more concepts about it. Today, we will discuss about new topic that is organic compound या हम उनको क्या कह देते हैं जनरल लैंग्वेज में 10th या 11th के बेसिस पे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन वर्ड से ही पता चल रहा है कि ऐसे कंपाउंड जिसमें क्या हो हाइड्रोजन और कार्बन हो, उन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं जनरली हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। अगर देखें तो अगर कार्बन के साथ अगर हेलोजन्स भी ऐड हैं, हम इसको थोड़ा अपडेट करने के लिए हाइड्रोकार्बन को कि द कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड बाय हाइड्रोजन एंड कार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स में कौन आ जाते हैं बेटा, जो लोग हेलोजन फैमिली से बिलोंग करते हैं वो भी सब किस में काउंट हो जाते हैं, फिर हाइड्रोकार्बन में ही काउंट होते हैं। हाइड्रोकार्बन दो तरीके की हैं, एक तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा कैसे हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, कंटेन सिंगल बॉन्ड, मतलब ऐसे कंपाउंड जिनमें क्या होता है सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, वो क्या होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। इधर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कंटेन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था कि कार्बन की तीन स्पेशल फीचर्स होते हैं, कैटिनेशन मतलब सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, टेट्रावैलेंसी और एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। तो एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स में ही हमने ये वाला कंसेप्ट वहीं से क्या हो रहा है जनरेट हो रहा है कि कार्बन क्या करता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी फॉर्म्ड करता है, जिनको हम एल्कीन और एल्काइन, और उनको हम किस कैटेगरी में रखते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट है जब हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को क्या करते हैं जलाते हैं या उनका कंबशन करते हैं, तो ये कैसे जलते हैं बेटा, ब्लू फ्लेम में जलते हैं। कैसे जलते हैं, ब्लू फ्लेम में जलते हैं। जनरल जो भी हम काम करते हैं उसमें हम देखते हैं कुछ कंपाउंड ब्लू फ्लेम में जलते हैं, कुछ सूथी या येलो फ्लेम में जलते हैं। तो वहीं से हमको अंदाजा लगा लेना है कि कौन सा सैचुरेटेड है और कौन सा अनसैचुरेटेड है। अब अगर देखें जो हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो बर्न्स विद सूथी फ्लेम या ब्लू फ्लेम। और ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ब्लू फ्लेम में जलते हैं क्योंकि कंप्लीट कंबशन होता है या ऑक्सीडेशन भी हम कह सकते हैं, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं सूती फ्लेम में ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो कैसे होते हैं लेस रिएक्टिव होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कैसे होते हैं लेस रिएक्टिव होते हैं, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं मोर रिएक्टिव होते हैं। इसका हम नेक्स्ट लेक्चर में भी पढ़ेंगे डीपली कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन से डेवलप होते हैं, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो इजीली ब्रेक डाउन होगा नहीं, जिसके कारण वो क्या होंगे लेस रिएक्टिव होंगे। और यहां क्या होता है वीक बॉन्ड से होते हैं, इसलिए ये क्या होता है मोर रिएक्टिव होता है। नेक्स्ट हमारे पास कंटेन मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अगर हम देखेंगे कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का अगर हम एग्जांपल लें तो यहां क्या होंगे हाइड्रोजन क्या होंगे ज्यादा होंगे, बट अनसैचुरेटेड में क्या होगा बेटे हाइड्रोजन कम होने लगेंगे। क्योंकि जब हम अभी इसकी एल्केन एल्कीन और एल्काइन की जब अभी सीरीज की बात करेंगे, होमोलोगस सीरीज की हम बात करेंगे, तब हम उसमें डिस्कस करेंगे कैसे हाइड्रोजन कम है और कैसे हाइड्रोजन ज्यादा है। अभी हमने अपने लेक्चर में पढ़ा था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसी को हम कंटिन्यू रख रहे हैं। उसमें हम पढ़ चुके थे कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड हो, अनसैचुरेटेड क्या होते थे जिसमें डबल बॉन्ड हो और ट्रिपल बॉन्ड हो। ये सारी चीजें क्या होती हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आईयूपैक या आईयूपीएससी जब हम इनका नॉमेनक्लेचर करते हैं या नेमिंग करते हैं। तो एक बेसिक कंसेप्ट जानते हैं एल्केन एल्कीन और एल्काइन के हिसाब से। तो एल्केन एन मतलब सफिक्स जो हमेशा क्या लगेगा पीछे लगेगा नेमिंग के, और क्या होंगे उसमें क्या होंगे सिंगल बॉन्ड होंगे। ईन मतलब डबल बॉन्ड और आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, सारे यूज होने कैसे एज ए सफिक्स। प्रीफिक्स में कौन यूज होंगे, अगर कार्बन एक होगा तो मैथ यूज होगा, कार्बन अगर दो होंगे तो एथ यूज होगा,
कार्बन अगर 3 होंगे तो प्रोप, कार्बन अगर 4 होंगे तो ब्यूट, और कार्बन अगर 5 होंगे तो पेंट। ऐसे ही सीरीज चलती रहेगी। कार्बन अगर 6 होंगे तो हेक्स, हेप, ऑक्ट, इस तरीके से। जनरल फॉर्मूला है एल्कीन का CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2। तो अगर हम कार्बन यहां 1 रखें तो C1H2 into 1 plus 2, इट मीन CH4। तो प्रीफिक्स क्या यूज होगा, नाम क्या होगा इसका, मैथ, और सफिक्स क्या, ए। तो पहला कंपाउंड जो एल्केन फैमिली का होगा उसको हम क्या कहेंगे, मैथेन कहेंगे या मीथेन कहेंगे। सेकंड, अगर हम कार्बन 2 रखें तो क्या बन जाएगा, C2, 2 into 2 plus 2, तो C2H6। तो ये क्या हो जाएगा, एथ। ऐसे ही अगर मैं करता चलूं तो यहां अगर मैं जाऊं तो डबल बॉन्ड बनेगा तो कार्बन कार्बन के बीच में बनेगा। तो इसलिए हमें यहां एक कार्बन से तो कंपाउंड नहीं मिल रहा है, बट 2 से हमको मिलेगा। अगर 2 तो CH, 2 into 2 तो क्या हो जाएगा, C2H4। प्रीफिक्स क्या आएगा, ईथ, और सफिक्स क्या आएगा, ईथ। सिमिलर अगर मैं यहां जाऊं तो C2H2 into 2 minus 2, तो C2 क्या आ जाएगा, H2, और इसको हम क्या कह देंगे, ईथ आइन कह देंगे। नेक्स्ट कंपाउंड अगर मैं यहां देखूं तो यही एडवांटेज होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का इनऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर, कि उनकी स्टडी करना ज्यादा क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। क्यों, ड्यू टू होमोलोगस सीरीज। है क्या वो मैं बताता हूं आपको, कि अगर मैं देखूं इस कंपाउंड को, हमें जर्नल फॉर्मूला भी नहीं पता है, तो अगर मैं इस कंपाउंड को देखूं और इस कंपाउंड में देखूं तो यहां कार्बन 1 है, यहां 2 है, इट मींस एक कार्बन का डिफरेंस यहां हो रहा है। यहां हाइड्रोजन 4 है, यहां 6 है, इट मींस 2 हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है। तो ये जो CH2 का डिफरेंस एक हाइड्रोकार्बन या और कोई भी सीरीज में एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड के बीच में ये जो CH2 का डिफरेंस होता है, इसी को हम, और इससे जो सीरीज बनती है उसी को हम क्या कहते हैं, होमोलोगस सीरीज कहते हैं। अगर हमें जनरल फॉर्मूला भी नहीं पता, अगर हम इसमें फिर से अगर क्या कर दें, CH2 ऐड कर दें तो ये क्या बनेगा, C3H8। जनरल फॉर्मूले से भी देख लेते हैं, कार्बन अगर 3 रखेंगे तो C3, 3 into 6 प्लस, इट मींस नेक्स्ट कंपाउंड क्या हो जाना है, प्रोप एन हो जाना। नेक्स्ट कंपाउंड क्या हो जाएगा, प्रोप एन हो जाएगा। ऐसे ही इसका नेक्स्ट कंपाउंड भी क्या होगा, CH2 के हिसाब से C3H6, और ये क्या हो जाएगा, प्रोप इन, और इसका क्या हो जाएगा, C3H4, इसको हम क्या कह देंगे, प्रोप आइन। तो अगर हम किसी भी फैमिली से बिलोंग करते हो, एल्कोहल से बिलोंग करें, कंपाउंड कार्बोक्सिलिक से करें, एल्डिहाइड से करें, कीटोन से करें, एल्केन से करें, एल्कीन से करें, एल्काइन से करें, अगर हमें पहला एक कंपाउंड पता है तो हम उनके नंबर ऑफ सीरीज क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, जिससे हमें क्या है, ज्यादा आसानी हो जाती है उनकी स्टडी करने में। और एक चीज इससे और पता चलती है, ये जो CH2 का डिफरेंस है, तो ये पहले कंपाउंड और दूसरे कंपाउंड में क्या कर देगा, कार्बन का एटॉमिक मास 12 और हाइड्रोजन का 2 into 1, इट मींस 14U, उनके मोलिकुलर मास में क्या हो जाएगा, 14U का क्या हो जाएगा, या 14 ग्राम का क्या हो जाएगा, चेंजेस आएंगे या बढ़ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। थैंक यू।